अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे अरबी में कैसे बात किया जाता है। अगर हमें अरबी मिलाकर बात करना रहेगा तो अरबी में हम कैसे बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हिंदी में गरम, गरम को अरबी में कहा जाता है हार, गरम यानी हार। ठंडा, ठंडा को अरबी में कहा जाता है बर्द, ठंडा यानी बर्द। चाबी, चाबी को अरबी में कहा जाता है मिफ्ता, चाबी यानी मिफ्ता। जैसे कि अगर आपको कहना है चाबी कहाँ है, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं चाबी कहाँ है, आप अरबी में पूछेंगे वेन मिफ्ता, वेन मिफ्ता, चाबी कहाँ है, वेन मिफ्ता। चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। कहाँ है का मतलब वेन, चाबी कहाँ है, वेन मिफ्ता। चाबी यहाँ है, अगर आपसे कोई बोलेगा चाबी यहाँ है, अरबी में बोलेगा मिफ्ताहिना, मिफ्ताहिना, चाबी यहाँ है, मिफ्ताहिना। चाबी को मिफ्ता कहते हैं। यहाँ है का मतलब हिना, चाबी यहाँ है, मिफ्ताहिना। चाबी मेरे पास है, अगर आप किसी को बोलेंगे या तो आपको कोई बोलेगा चाबी मेरे पास है, अरबी में बोलेगा अंदिक मिफ्ता, अंदिक मिफ्ता। चाबी को मिफ्ता कहते हैं। मेरे पास का मतलब होता है अंदिक, जहां पर आपको कहना रहेगा मेरे पास है, आप अरबी में अंदिक, चाबी मेरे पास है, अंदिक मिफ्ता। कपड़ा, कपड़ा को अरबी में कहा जाता है मलाविस, कपड़ा यानी मलाविस। अगर आपको कहना है मैं कपड़ा धो रहा हूँ, आप अरबी में कहेंगे अनगस्सिल मलाविस, अनगस्सिल मलाविस, मैं कपड़ा धो रहा हूँ, अनगस्सिल मलाविस। मैं का मतलब होता है अना, कपड़ा को कहते हैं मलाविस, धो रहा हूँ को अरबी में कहते हैं गस्सिल, मैं कपड़ा धो रहा हूँ, अनगस्सिल मलाविस। मैं खाना बना रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना सौवी तबख, अना सौवी तबख। मैं का मतलब अना, खाना बना रहा हूँ को अरबी में कहते हैं तबख, मैं खाना बना रहा हूँ, अना सौवी तबख। मैं अभी खा रहा हूँ, जैसे कि हम खाना खाते हैं, किसी का कॉल आ जाता है कि कोई फ़ोन करता है तो पूछता है क्या कर रहे हो। अगर हम खाना खाते हैं तो हम अरबी में बोलेंगे अना अक्किल अलहीन, अना अक्किल अलहीन, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, अना अक्किल अलहीन। गीला, गीला को अरबी में कहते हैं मुबल्लल या मबलूल, मुबल्लल कह सकते हैं या मबलूल कह सकते हैं। जैसे कि यह गीला है, अरबी में कहेंगे हादा मुबल्लल, हादा मुबल्लल। अगर आपको कहना है यह कपड़ा गीला है, अरबी में कहेंगे हादा मलाविस मुबल्लल, हादा मलाविस मुबल्लल। टिश्यू पेपर गीला है, टिश्यू पेपर को अरबी में कहते हैं मिंदील। अब यहाँ पर आपको कहना है टिश्यू पेपर गीला है, अरबी में कहेंगे मिंदिल मुबल्लल, टिश्यू पेपर गीला है, मिंदिल मुबल्लल। रेडी तैयार, रेडी तैयार को अरबी में कहा जाता है जायज, रेडी तैयार को अरबी में कहा जाता है जायज। जैसे कि अगर आपको कहना है तुम तैयार हो, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तुम तैयार हो, आप अरबी में पूछेंगे अंत जायज, अंत जायज, तुम तैयार हो, अंत जायज। तुमको अरबी में अंता कहते हैं, तैयार हो का मतलब होता है जायज, तुम तैयार हो, अंत जायज। हमारा सामान रेडी है, अगर हम कहीं दुकान पर जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, हम वहाँ पर पूछते हैं हमारा सामान रेडी है, कहीं पर हम जाते हैं अपने सामान के बारे में जब हम पूछेंगे हमारा सामान रेडी है, हम अरबी में पूछेंगे अगराद अहन जायज, अगराद अहना जायज। हमारा को अरबी में कहते हैं आहना, सामान का मतलब होता है अगराद, रेडी का मतलब होता है जायज। हमारा सामान रेडी है, अगराद अहना जायज। निकलना, निकलना को अरबी में कहते हैं इतला, निकलना को अरबी में कहते हैं इतला।
जैसे कि अगर आपको कहना है चलो जल्दी निकलो, अरबी में कहेंगे याल्ला इतला सुरा, याल्ला इतला सुरा, चलो जल्दी निकलो, याल्ला इतला सुरा। इस तरीके से आप अरबी में बोल सकते हैं। 5 मिनट इंतजार करो, इंतजार हमसा दगीगा। इस तरीके से आप अरबी में बोल सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना इंतजार, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अना इंतजार। अरबी में ऐसे बोलेंगे। मैं इंतजार नहीं करूंगा, अगर हमें कहना है मैं इंतजार नहीं करूंगा, हम अरबी में बोलेंगे अना मु इंतजार, अना मु इंतजार, मैं इंतजार नहीं करूंगा, अना मु इंतजार। मैं का मतलब अना, इंतजार को अरबी में इंतजार कहते हैं। नहीं, नहीं का मतलब मुंह, नहीं करूंगा मुंह, मैं इंतजार नहीं करूंगा, अना मु इंतजार, अना मु इंतजार। अब मैं आपको बताऊंगा छुट्टी। छुट्टी को अरबी में कहा जाता है इजाजा, छुट्टी को अरबी में कहा जाता है इजाजा। जैसे कि अगर आपको कहना है मुझे छुट्टी चाहिए, आप अरबी में कहेंगे अबग़ाना इजाजा, अबग़ाना इजाजा। मुझे का मतलब अना, छुट्टी को अरबी में इजाजा कहते हैं, चाहिए का मतलब अबग़ा, मुझे छुट्टी चाहिए, अबग़ाना इजाजा। मुझे 4 महीने का छुट्टी चाहिए, अरबी में कहेंगे अबग़ाना इजाजा अरबा शहर, अबग़ाना इजाजा अरबा शहर। मुझे का मतलब अना, 4 महीने का मतलब होता है अरबा शहर, 4 का मतलब अरबा, महीने का मतलब शहर। छुट्टी को अरबी में इजाजा कहते हैं, चाहिए का मतलब अबग़ा, मुझे 4 महीने का छुट्टी चाहिए, अबग़ा अन इजाजा अरबा शहर। पगार सैलरी, पगार सैलरी को अरबी में कहा जाता है रातीब, पगार सैलरी को अरबी में कहा जाता है रातीब। जैसे कि अगर हमें कहना है मेरा सैलरी कब मिलेगा, अरबी में पूछेंगे मिता हशल अना रातीब, मिता हशल अना रातीब। हमें कहना है बाबा आज मुझे सैलरी चाहिए, हम अरबी में कहेंगे बाबा अल्योम अना अबग़ा रातीब, बाबा आज मुझे सैलरी चाहिए, बाबा अल्योम अना अबग़ा रातीब। बाबा को बाबा ही कहते हैं, बाबा मतलब होता है पिताजी। आज, आज को अरबी में कहते हैं अल्योम, मुझे का मतलब अना, सैलरी को अरबी में कहते हैं रातीब, चाहिए का मतलब होता है अबग़ा। बाबा आज मुझे सैलरी चाहिए, बाबा अल्योम अना अबग़ा रातीब। अगर आपको कहना है पिछले महीने का सैलरी नहीं मिला, अरबी में कहेंगे गबल शहर अना रातीब मुहशल, गबल शहर अना रातीब मुहशल। पिछले महीने का मतलब होता है गबल शहर, सैलरी को अरबी में कहते हैं रातीब। नहीं मिला मुहशल, पिछले महीने का सैलरी नहीं मिला, गबल शहर अना रातीब मुहशल। अगर आपको कहना है 2 महीने का सैलरी बाकी है, अरबी में कहेंगे बागी रातीब इतनेन शहर, बागी रातीब इतनेन शहर। 2 महीने का मतलब होता है इतनेन, 2 महीना, महीने का मतलब शहर, 2 का मतलब इतनेन। सैलरी को अरबी में कहते हैं रातीब, बाकी को अरबी में कहते हैं बागी। 2 महीने का सैलरी बाकी है, बागी रातीब इतनेन शहर। बाबा मेरा सैलरी दे दो, अरबी में कहेंगे बाबा आतनी अना रातीब, बाबा आतनी अना रातीब, बाबा मेरा सैलरी दे दो, बाबा आतनी अना रातीब। बाबा को अरबी में बाबा ही कहते हैं, मेरा का मतलब अना, सैलरी को अरबी में रातीब कहते हैं, दे दो का मतलब आतनी, बाबा मेरा सैलरी दे दो, बाबा आतनी अना रातीब।